सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो, जहां पर हम इसी तरीके से आपके साथ हर रोज लाइव जुड़ते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स होते हैं उन्हें कवर करने के लिए, ताकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी या रेलवे, तो वहां पर जो हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, वहां पे आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाएँ। इसीलिए हमारा ये इनिशिएटिव है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे तो हम डिटेल में इन्हें डिस्कस करते हैं और सैटरडे को पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को रिवाइज कराने के लिए आपको, या एक आइडिया देने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं, हम एमसीक्यू वाइज भी आपके साथ सैटरडे को कवर करते हैं। तो आपको करना क्या है, इसके लिए सिंपली हमारे साथ डेली जुड़ना है। इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि कोई भी हमारी वीडियो आए, क्योंकि इसके अलावा भी आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस लगातार बेसिस पर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो जरूर देखा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शो को। तो आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को साइड बाय साइड नोट डाउन भी करते चले। तो पहला अपडेट है आज का हमारा, सेकंड फेज ऑफ कोविड 19 वैक्सीनेशन इंडिया के अंदर स्टार्ट होगा 1 मार्च से, यानी कुछ ही दिन बाकी है। ठीक है, और सो द सेकंड फेज ऑफ कोविड 19 वैक्सीनेशन विल बिगिन इन इंडिया फ्रॉम मार्च 1, जैसे मैंने आपको बताया। इस फेज के अंदर बेसिकली जो पीपल है अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स, यानी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में जो आते हैं, और वो लोग जिनकी एज 45 ईयर्स से तो ऊपर है लेकिन उनको कोई और भी जैसे डिसीज है, कोमोर्बिडिटी हम जिसे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड अगर कोई डिसीज है, तो उन्हें भी प्रायोरिटी में रखा जाएगा कोविड 19 के वैक्सीनेशन में। ठीक है, तो मैं दोबारा बता दूं कि 1 मार्च से सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है कोविड 19 के वैक्सीनेशन का, जिसके अंदर एक तो जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं अबव 60 ईयर्स, और अगर जिनकी एज अगर 45 ईयर्स से भी ज्यादा हो चुकी है लेकिन अगर उनको कोई और भी डिसीज है इसके अलावा, मैंने आपको बताया जैसे हार्ट से रिलेटेड कोई है, तो उनको भी इसमें प्रायोरिटी में रखा जाएगा। और जितने भी हमारे बेनिफिशियरीज इसके अंदर हैं, उन्हें 10,000 गवर्नमेंट और 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। तो प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स को भी जो है यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो बिना प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किए ये कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए अब जो सेकंड फेज हमारा स्टार्ट हो रहा है, उसमें 10,000 गवर्नमेंट और अराउंड 20,000 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स को इसमें बनाया गया है। अगर आप देखिए गवर्नमेंट सेंटर से वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो वो आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। अगर वहीं पे आप प्राइवेट सेंटर्स में जाते हैं तो वैसी बात आपको पे करना पड़ेगा उसकी कॉस्ट को। ठीक है, अगर बात करें जो पहला फेज हुआ था, जो जनवरी 16 से स्टार्ट हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं कितने लोगों को इसके अंदर वैक्सीनेट किया गया। ये फिगर आप नोट डाउन कर सकते हैं। खैर ये एग्जाम में तो नहीं आएगी लेकिन स्टिल आपके रेफरेंस के लिए। और पहले फेज के अंदर देखिए प्रायोरिटी में रखा गया था जो हमारे हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स है, जैसे पैरामेडिक स्टाफ हो गया, नर्सिस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो उनको वैक्सीनेट किया गया था। और अब दूसरे फेज में जो है, जो सीनियर सिटीजन्स है या जो जिन्हें और भी कोई डिसीज है, तो उनको सबसे पहले इसमें प्रायोरिटी में रखा जाएगा। ठीक है, तो 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपको पता है 2 वैक्सीन है जिन्हें भारत में अप्रूवल मिला हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा भारत ने बहुत सारे देशों को, खासकर जो नेबरिंग कंट्रीज है, उनको भी ये वैक्सीन की डोजेस प्रोवाइड कराई है। आगे अगर बात करें तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन पुडुचेरी। तो बताइए कुछ दिन पहले ही वहाँ का जो सरकार थी, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, वो गिर गई थी क्योंकि जो ट्रस्ट वोट था असेंबली में वो उसे नहीं जीत पाए थे। सो उसके बाद जो इंडियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है proposal to impose president rule in Puducherry, and the move comes just a few days after the Congress-led government in the union territory lost the trust vote, मैंने आपको बताया। ठीक है, सो so, कुछ एमएलए ने वहाँ पे रिजाइन कर दिया था, उसके बाद ये सरकार गिर गई वहाँ पे। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया दैट द कैबिनेट डिसीजन was taken as no party had claimed to form a government in Puducherry। तो किसी भी पार्टी ने उसके बाद गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए जो है वो नहीं गए, तो उसका तो वैसी बात है, यही रह गया था कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया है। ठीक है, जो वहाँ के इन्होंने क्योंकि रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि वैसी बात उनका बहुमत नहीं थी, तो उसका मतलब क्योंकि किसी भी पार्टी ने क्लेम नहीं किया गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए कैबिनेट ने तो इसे अप्रूव कर दिया है। और इससे पहले फरवरी 23 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने उन सभी पुडुचेरी के सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद जो है वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया था कि वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। और अब देखिए अब बस प्रेसिडेंट की अप्रूवल का वेट है कि अगर वो इसे ऑफिशियली इम्पोज कर देते हैं, ठीक है, जो है कि 1-2 दिन में शायद लग जाएगा वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, उनका असेंट मिल जाए उसके बाद। ठीक है,
तो सबसे पहले वहाँ पे देखिए वहाँ की जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये प्रपोजल दिया था, एलजी ने वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, जिसे कैबिनेट ने तो अप्रूव कर दिया है, अब बस वहाँ पर फिर जो है प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। ठीक है, हाँ तो ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लें। आगे अगर बात करें तो नए चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट यानी एनसीएससी के किन्हें बनाया गया है, विजय सांपला को। तो ही हैज टुक द चार्ज ऑफ चेयरमैन एज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, और इन्हें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था। और इससे पहले देखिए 2014 टू 19 के बीच में ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यहाँ तक देखिए इस बॉडी की बात है, ये जो एनसीएससी इसका जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे एस्टेब्लिश किया गया था, तो जो हमारे शेड्यूल कास्ट के रहने वाले लोग हैं उनका किसी तरीके से कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ठीक है, उनके जो राइट्स उन्हें प्रमोट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली और कल्चरली जो उनके इंटरेस्ट है, जो उनके राइट्स है, वो उन्हें जो है यूज कर पाए, जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये स्पेशली ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी। देखिए काफी टाइम पहले जो है हमारे जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ काफी ज्यादा आप देखते होंगे कि भेदभाव हुआ करता था, अभी भी कई जगह पे होता है, बट स्टिल उनके जो राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इस बॉडी को बनाया हुआ है, जिसके चेयरमैन के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है, विजय सांपला को, जो कि मैंने बताया 2014 से 19 के बीच में ये यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं जब उन्होंने इस पद को संभाला था। ठीक है, आगे अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने 68 मिलियन US डॉलर का प्रोजेक्ट साइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट और नागालैंड की गवर्नमेंट के साथ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन की जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ की क्वालिटी को, तो ये एग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड बैंक ने। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोंग विद द नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ 68 मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट विद द वर्ल्ड बैंक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन नागालैंड। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, नागालैंड एनहांसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिसके तहत जो है एक तो क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस जो है, जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएंगी फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। इसके अलावा टेक्नोलॉजी को भी बिल्ड किया जाएगा, जो टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स होते हैं, टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स एंड टीचर विद मोर एक्सेस टू ब्लेंडेड एंड ऑनलाइन लर्निंग। खासकर कोविड के बाद आपको पता है बहुत सारे जो स्कूल्स है वो ऑनलाइन मोड में चले गए थे। ठीक है ना, ऑनलाइन ही अभी भी देखिए बहुत सारे स्कूल्स में टीचिंग जो है वो ऑनलाइन ही हो रही है। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट के तहत जो है इट विल अलाउ बेटर मॉनिटरिंग ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। और अंदाजा है कि इससे अराउंड 1,50,000 स्टूडेंट्स और 20,000 टीचर्स को इससे बेनिफिट होगा, जो ये स्टेट वाइड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और आखिर आज का हमारा अपडेट है सेंट्रल एक्साइज डे, जो कि हम देखिए हर साल 24 फरवरी यानी कल ही के दिन ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। Aim of this day is to encourage the employees of the excise department in carrying out the central excise duty in a better way। इसे हम इसलिए भी देखिए 24 फरवरी को कोमेमोरेट करते हैं क्योंकि इसी दिन ही जो है सेंट्रल एक्साइज एंड सोल्ट एक्ट को एनेक्ट किया गया था। ठीक है, 1944 के अंदर, यानी हमारे इंडिपेंडेंस से भी पहले। ठीक है, और जो बेसिकली हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम है, ये एक नोडल नेशनल एजेंसी है जिसका काम है कस्टम्स, जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स और नारकोटिक्स को एडमिनिस्टर करना इंडिया के अंदर। ठीक है, और क्योंकि अपने आप में ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि जितने भी हमारे जो देखिए जब बजट बनता है तो वो हमारा कैसे बनता है, हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हुए। तो इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारा जो टैक्सेस होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो इंडायरेक्ट टैक्स हो, ये जो कस्टम्स है। तो ये जो बॉडी है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि देखिए इसी से हमारा आगे का जो बजट है वो बन पाता है, हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं। इसके जो प्रेजेंट चेयरपर्सन है वो अजीत कुमार है, जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर रह चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को हम हर साल इसे ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। मैंने आपको बताया कि एक नोडल एजेंसी जिसका काम है कस्टम, जीएसटी, सेंट्रल सर्विस टैक्स और नारकोटिक्स को एडमिनिस्टर करना इंडिया के अंदर। इसके करंट चेयरमैन कौन है, मैंने आपको बताया, अजीत कुमार, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया वर्ल्ड बैंक ने जो MOU साइन किया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के साथ 68 मिलियन डॉलर का, बेसिकली टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन नागालैंड। फिर मैंने आपको बताया नए चेयरमैन के तौर पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के विजय सांपला को अपॉइंट किया गया है, आप इनका नाम नोट डाउन कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन पुडुचेरी। सबसे पहले वहां
वहाँ की जो क्योंकि देखिए वैसे जब सरकार गिर गई तो वहाँ के जो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने इसकी सिफारिश की थी वहाँ प्रेजेंट रूल लगाने की, जिसे कैबिनेट ने तो अप्रूव कर दिया है। अब प्रेज़िडेंट एक बार सेंट दे देंगे तो वहाँ पर ऑफ़िशियली इसे इम्पोज़ कर दिया जाएगा। और आखिरी में मैंने आपको बताया था सेकंड फ़ेज़ कोविड-19 वैक्सीनेशन का, जो कि मार्च 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें प्राइवेट को क्या ईज़ी हो जाएगा वैक्सीन लगवाना। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं takshilalearning.com। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग, एसएससी या रेलवे एग्ज़ाम्स की, तो आप यहाँ पे जाके इन कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हैं रिजनेबल प्राइस के अंदर ही, ठीक है? आपको इसीलिए हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहना है इन एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। सो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।